I'm here to share, some information about another epidemic जो चल रहा है, pandemic कह सकते हैं, which is obesity. इतना ज्यादा इसका कंसर्न है या इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये कहा जा रहा है बाय 2025 80% पीपल विल बी ओवरवेट. अभी हम करंटली 60% हैं जो ओवरवेट हैं, और कई बार हम उसको बहुत लाइट ले रहे होते हैं और सोच नहीं रहे होते कि कितनी सारी बीमारियों के साथ में एक ये चीज है जो हाथ में हाथ चल रही है. और इस एक चीज पे अगर हम प्रॉपर तरीके से एक्शन करें, प्रॉपर तरीके से, राइट, प्रॉपर तरीके का मतलब है मेटाबॉलिकली करेक्ट तरीके. हमारी बॉडी को सिर्फ वेट लूज करने से मतलब नहीं है, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग से मतलब है, राइट. सो अगर हम उस प्रॉपर फंक्शनिंग पे फोकस करते हुए अपना वेट लूज करेंगे तो हम हेल्थ को गेन करेंगे वेट लूज करते हुए. एंड दैट इज व्हाट आई विल शेयर विद यू, व्हाट we can do, what are the things which can be done in a very brief manner. It's a slight introduction only to the program, but yes, it will help you to understand basics, and of course you can become a part of the program. Yeah, so we are running a program called Snack to Fitness, और जैसे मैंने कहा 2/3 people currently overweight है and 80% हो जाएंगे. एंड ये ज्यादा डेंजरस है देन बीइंग ए लाइफ टाइम स्मोकर, बैंड सब्सटेंस यूजर और एन अल्कोहलिक. एंड पूरी दुनिया को तो आइडिया ही नहीं है कि कैसे खाना खाया जाए, राइट. हम इधर से उधर से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं, ये हेल्दी है वो हेल्दी है, विदाउट रियलाइजिंग कि एक्चुअली हमें क्या चीजें चूज करनी चाहिए. सो इफ यू कैन लर्न दैट थिंग कि आप क्या चीज अपने मुंह में डालोगे, दैट विल मेक अ ट्रेमेंडस difference, right? So obesity की अगर हम बात करें तो आफ्टर ऑल obesity है क्या? Is it a problem because of laziness? Is it a problem because of कि हम एक्सरसाइज ही नहीं करते, या हम खाना गलत खाते, या हम खाना खूब सारा खाते? No. Ultimately it is something which has got a hormonal basis, right? अब आप हॉर्मोन्स पे बोल के रिलैक्स मत हो जाना, बिकॉज इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, राइट. एंड डायबिटीज टाइप 2, पैनक्रियाटिक कैंसर, फैटी लिवर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, PCOS, ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर कोलन, कैंसर ऑफ प्रोस्टेट एंड मेनी अदर थिंग्स लाइक आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस एक चीज के साथ में लिंक्ड है, राइट. सो इस एक चीज को अगर हम ठीक करेंगे तो हम उन सारों पे एक्शन कर पाएंगे, राइट. एंड मेजरिंग योर BMI गिव्स यू एन आइडिया कि आपका कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, ओवरवेट में हो या ओबीस में हो. सो BMI इज सिंपली अ रेशियो between weight on height square, and height is measured in meters, weight is in kgs. और उसकी जब हम रेशियो निकालते हैं, बड़ी सिंपली आप गूगल पे डाल के पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स इजी. But once you do that, you will realize that अगर BMI 25 से ज्यादा है तो then you are overweight, 30 से ज्यादा है तो आप obese है. इंडियन कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि लोअर वैल्यू लेनी चाहिए, because as a country we have more predisposition to heart attacks and many other problems. So एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंडिया में अगर हम ले या एशिया में ले, तो दैट इज वेस्ट सर्कमफ्रेंस. अगर आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है विमेन में, 90 से ज्यादा है मेन में, सो देन यू आर एट रिस्क. क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका टमी फैट बढ़ा हुआ है. टमी फैट बढ़ा हुआ है मतलब आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ है, यानी वो वाला फैट जो ऑर्गन्स के अराउंड एक्यूमुलेटेड है. सो दैट इज ऑफ कोर्स नॉट गुड, राइट. सो फ्रेंड्स, वेट लूज करना है या ओवरवेट रहना है, एक ना एक चॉइस तो हम आज कर ही रहे हैं. An important thing is to lose weight in order to gain health, because otherwise it is totally pointless, right? आपने एक टर्म शायद सुनी हो, कई बार बात होती है इसकी. इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. मेटाबॉलिक सिंड्रोम है अगर कोई भी इन 5 में से कोई भी 3 पैरामीटर्स इकट्ठे पॉजिटिव हो तो उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम. One is visceral obesity, second is insulin resistance, hypertension, high triglycerides and low HDL, right? HDL हमें पता है कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव वाला होता है, लाइपोप्रोटीन. सो अगर ये कम है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, डायबिटीज हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है, या फिर विसरल ओबेसिटी है, तो देन इट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम. इनमें से कोई भी 3 पॉजिटिव होने पे, राइट. आइए बात करते हैं वेट लॉस की. अगर आपका वेट ज्यादा है तो आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली ट्राई करा ही होगा, राइट.
क्या किया आपने ट्राई किया होगा शायद कि हम खाना कम खाना शुरू कर देते हैं, जिसको इन सिंपल वर्ड्स डाइटिंग कहा जाता है, राइट? कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से कम खाने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग पोर्शन साइज कम कर रहे हैं. बट फ्रेंड्स, टेल मी समथिंग. आई नो पोर्शन साइज को भी देखना चाहिए, आई नो हमें थोड़ा सा गैप का भी ध्यान देना चाहिए, राइट? बट ईटिंग लेस के साथ में क्या पंगा होता है? डू यू रियलाइज दैट the main problem which happens when you're eating less is that your body goes into a starvation mode. If you're eating very less, होगा क्या? बॉडी सोचेगी पता नहीं एनर्जी क्यों नहीं मिल रही मुझे, पता नहीं क्यों खाना नहीं आ रहा, पता नहीं कब तक नहीं आएगा. What it will start doing, it will do only the essential functions और non-essential according to the body, non-essential वालों को वो पीछे कर देगी. जैसे आप करते हो, कभी इमरजेंसी आती है तो क्या करते हो? अर्जेंट काम करते हो, नॉन अर्जेंट को छोड़ देते हो. सेम चीज यहाँ पर होती है, राइट? कई लोग एक्सरसाइज मोर करने पे बहुत फोकस करते हैं, जिम जाके 2-2 घंटे. अभी तो साल शुरू हुआ है, बड़े लोगों ने रेजोल्यूशंस की होंगी कि इस साल तो हम जिम करेंगे ही करेंगे, इस साल तो हम जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करेंगे, राइट? बट एक्सरसाइजिंग इज गुड, व्हाइल एक्सरसाइजिंग मोर इज नॉट गुड. आई वाज रीडिंग अ बुक कॉल्ड इकिगाई, एंड इन दैट दे से कि अगर आप माइल्ड लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो जो आप जिंदगी भर फॉलो कर पाओ, 90 तक, 100 तक, that is what will stand you in good stead. आप कहोगे मैं कौन सी एज की बात कर रही हूँ, बट इकिगाई बुक मेंशन्स अ कम्युनिटी which is longest living, you know, longevity उनकी सबसे ज्यादा है. So yes, so exercise in low this thing like walk, but yes, do it regularly. हंगर मॉडिफाइंग ड्रग्स, वो तो अगर आप फिल्म स्टार हो या आपको वो वाली जीरो फिगर चाहिए तो आप करोगे, अदरवाइज तो इट डजंट मेक सेंस. बट समटाइम्स यस, समटाइम्स ओबेसिटी में डाला जाता है हंगर मॉडिफाइंग ड्रग्स पे. बट फ्रेंड्स, वी हैव सिंपलर ऑल्टरनेटिव्स. व्हाई नॉट टेक देम? व्हाई टेक ड्रग्स व्हिच हैव साइड इफेक्ट्स, राइट? सो कई लोग कैलोरीज कंट्रोल पे जाते हैं, कई लोग बिल्कुल वीकनेस से गिरे जा रहे होते हैं हंगर से, कई लोग फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं. So while a little bit of fasting or intermittent fasting, say 12 hours in the night, is fantastic, up to 14 hours, no problem. But जब हम बहुत prolonged fasting कर रहे होते हैं तो उसकी अपनी issues होती हैं, like nutrient deficiencies आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी body में problem होनी शुरू हो जाती है, तो आप उसको कैसे tackle करोगे? So that is very important कि आप उस पर ध्यान दें, right? और आजकल तो social media fads बहुत चलते हैं. Somebody will come and say, I lost this much. आप मेरे साथ चलो. कई लोग कहेंगे कि मैंने ये जूस पिया, ये पिया, वो किया. भाई, हर चीज की वैल्यू है, but then having a balance in life is very important. So stomach surgery आजकल काफी एडवोकेट हो रही है. You know, डायबिटीज एंड ओबेसिटी लिंक्ड है, उनमें स्टमक सर्जरी इज बीइंग सजेस्टेड कि आप इसको करवा लो तो आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी. Friends, हो तो जाएगी, but is that the way you want to reverse it? Won't you like to try something else without surgery? क्या आप खुद, मतलब कई बार मेरे को लगता है कि as doctors कई बार बहुत जल्दी हम एडवाइस कर देते हैं कोई चीज, but think about it. If a doctor has to go as a patient and get it done, क्या हम उस चीज के लिए willing हैं? हम कहेंगे नहीं, पहले हम कुछ कंजर्वेटिव मेथड्स ट्राई करते हैं. So friends, my advice to you is again to try some conservative methods, change your lifestyle habits, because वही है जो आपको long term में कहीं ना कहीं पहुंचने में मदद करेगी, right? So first know what your body is like. आपकी waist hip ratio क्या है, आपका body mass index क्या है, आपकी bone density क्या है. Remember कि आपकी body works against you and exercise cannot conquer all, and must know कि छोटे छोटे changes करने से पर on a daily basis बड़े बड़े रिजल्ट्स अचीव किए जाते हैं, जो आप मेडिसिन से, बहुत सी चीजों से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेडिसिन आपकी एक ही चीज को ठीक करने के लिए दी जा रही है, राइट? पर अगर हम ऑप्टिमल हेल्थ की बात करें तो वो तब होती है जब हमारे 75 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो खुश हो जाते हैं, वो हेल्दी हो जाते हैं, तो हम भी हेल्दी हो जाते हैं. डू यू नो 330 बिलियन सेल्स आर रिप्लेस्ड एवरी डे? कहाँ से होते हैं, कौन करता है, कैसे बनते हैं? So your body's health begins and ends at cellular level, and it's very simple, and it is the food which you eat which is going to replace those cells, right? नए cells बनेंगे कहाँ से? वो बनेंगे उस खाने से जो आप खाते हैं, right? So you have to be careful about what you're putting in your mouth, and आपकी body को कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपने कड़ी चावल खाया था या राजमा चावल,
उसको फर्क पड़ता है कि क्या मैंने कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स खाए कि नहीं खाए, मैंने सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स खाए कि नहीं खाए, मैंने सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स लिए थे कि नहीं लिए थे, राइट। अब आप ही मुझे बताओ कि आप जब दिन भर में खाना खाते हो तो आप ये सोच के खाते हो कि मैंने सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स खा लिए हैं इन द रिक्वायर्ड डोज, मैंने सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स खा लिए हैं इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, मैंने सारे विटामिन, छोटे 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 मिनरल्स ले लिए हैं लाइक सेलेनियम एटसेट्रा, सब ले लिए हैं मैंने इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस में एसेंशियल की जब हम बात करें तो वो जो माइन्यूट क्वांटिटी है, अगर वो एसेंशियल है तो वो एसेंशियल है, उसको कोई और चीज नहीं रिप्लेस कर सकती, राइट। जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं, आपके पास चाय पत्ती खत्म हो गई, राइट, आपको नहीं मैं चाय पत्ती नहीं डाल है नहीं तो कोई बात नहीं, मैं चीनी डबल कर देता हूँ, चाय पत्ती का काम दे देगी क्या? नहीं ना। दूध ज्यादा डाल दो, पानी ज्यादा डाल दो, मसाले डाल दो, नहीं, जो चाय पत्ती का रोल है वो चाय पत्ती का है, जो दूध का रोल है वो दूध का है, जो पानी का है वो पानी का है। सेम चीज हमारी बॉडी में है, कोई भी एक चीज ज्यादा खा लेने से दूसरी चीज की रिप्लेसमेंट नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है। सो we are running this beautiful program called Snack to Fitness. It's beautiful, trust me. I mean, I'm amazed at the results we are getting. So it burns fat instead of just losing weight. We increase metabolism using natural body enzymes and hormones. हम स्नैक और सप्लीमेंट करते हैं फैट लॉस के लिए। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप स्नैक कर रहे हो तो कहा जाता है भैया बहुत गड़बड़ कर रहे हो, स्नैक कर रहे हो तो वेट तो आपका कम नहीं होगा, बट आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए स्मार्ट स्नैकिंग इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज व्हाट वी डू हियर। We minimize and defeat disease. I'll be sharing with you कि क्या क्या हो रहा है। Gaining health and energy, huge exercise regimes नहीं है, वॉक है, सिंपल वॉक है जो कि हर कोई कर सकता है, कहीं भी हो, ट्रैवल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो तो कर सकता है। Preserve muscle tissue, regular simple food habits with long term results है। You will get a personal coach and you will become part of a community which is full of people who wholeheartedly will share information with you, right? सो बेनिफिट्स क्या है? लाइफस्टाइल एजुकेशन। एजुकेशन ऐसी चीज है जो आपके साथ आपसे कोई छीन नहीं सकता, एक बार आप सीख गए तो वो आपके साथ हमेशा रहने वाली है। वी फोकस ऑन रिवर्सिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस, वी आर बेस्ड ऑन रियल सिंपल हैबिट्स एंड सस्टेन्ड वेट लॉस है। एक बार आप लूज कर लेते हो तो इजिली रीगेन नहीं करोगे, राइट। सो सप्लीमेंट्स आर ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग इन दैट न्यूट्रिशनल गैप, जो कि बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, आप नाप के नहीं खा रहे हो खाना, सो आपको वो सप्लीमेंट जरूरी है, देखना कि मैंने अपनी पूरे न्यूट्रिएंट डेफिसिट को पूरा कर दिया कि नहीं किया। सो नेवर ट्राई क्रैश डाइट्स, नेवर गो फॉर समथिंग विच इज सो फास्ट, वो आपका क्विक रिजल्ट दे देगा तो वो क्विकली वापस भी आ जाएगा फ्रेंड्स, कोई फायदा नहीं है उसका, राइट। सो 3 keys to a healthy body are: we learn to use fat as fuel, we do low intensity exercise, and we do correct supplementation to gain the results. So now meet Mr. Sachin. He has reversed his diabetes and he has lost 27 kgs plus weight. इनका HbA1c जो 6.7 था, मतलब डायबिटिक रेंज में था, अब 5.1 आ चुका है। ये 6.7 से 5.5 2.5 महीने में आ गए थे, अब 5-6 महीने हो चुके हैं इस बात को, तो और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स हो गए हैं। This gentleman lost about 5 kgs just in a 45-day cycle. So 1.5 months, and look how much the difference it makes to his looks. Mamta has lost, she's come from 64 to 55 now. So almost 9 kg, but आप देख रहे हो स्लिमनेस में कितना अंतर दिख रहा है, right? रजनी जी का तकरीबन 10 किलो को कम हो चुका है, and you can see that, you know, फेस निकल के आ जाता है अगर आप देखोगे तो। कपड़े लूज होने शुरू हो जाएंगे, which is a good loss. So time to go shopping again. Very nice. This family, Deepak ji has lost, now he's come to 92. So ये पुरानी है पिक्चर इनकी मेरे पास में। So but आप देख रहे हो कि 103 से 97 में वेट लॉस तो सिर्फ 6 किलो हुआ था, बट कैन यू मेक आउट के ओबिसिटी में फर्क दिख रहा है? इट्स विजिबल, राइट। इनकी वाइफ है, शी इज अ डायबिटिक, 6.5 से इनका HbA1c 6.1 आ गया था, और इनका अब 72 से 58 आ चुका है वेट, एंड शी लुक्स लाइक अ यंग गर्ल नाउ, राइट। सो नीति, शी हैज लॉस्ट 10 kgs now. Jui ji has lost significant weight. Jyoti has lost 10 kgs. मेरी अपनी जर्नी 10-11 kgs की थी, that was about 1.5 years back, and I've maintained since. We have some diabetics on the program.
अर्पिता इज एन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक जिसने अपना 66 यूनिट से 40 यूनिट्स कर लिया इंसुलिन। मुझे पता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है, तो शायद मैं उसका पूरी तरह से नहीं हटा पाऊंगी इंसुलिन। आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगर कम कर पाऊं तो इट इज वर्थ इट. So that is what I focus on, and that is what makes me happy, because that is where value has been added. Okay, so Pankaj ji has come from 42 to 20 units now, and he has a goal कि मेरे को तो अपना पूरा हटा ही देना है इंसुलिन अपनी लाइफ से. This is another report which was shared with me. 7.5 से HbA1c 4 months of eating right में 6.7 आ गई, right? So from a diabetic range she has come. She's still in the borderline diabetic range. So ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ खाते ही नहीं है, हम सब कुछ खाते हैं, लड्डू खाते हैं, मटरी खाते हैं, किनोआ सैलड्स खाते हैं, बहुत सारी और चीजें खाते हैं, बट यस प्रॉपरली खाते हैं, सोच समझ के खाते हैं, माइंडफुल ईटिंग करते हैं, so that we get the results that we are looking for. And what I can tell you is, अगर आप properly ध्यान से mindful eating करना शुरू करोगे, if you start looking at the ingredients, if you start choosing the right things, it's going to make a marked impact on your life. And you can beat all these diseases with just adequate hydration, nutrition का ध्यान रखते हुए, mild exercise, and yes, you can be right there. आपको पता भी नहीं चलेगा कब आने वाले 3-4 महीने आपके लिए life changing हो जाएंगे. So this is what I wanted to share with you. We want to welcome you to the program, and we look forward to having you on board. Thank you so much. And back to the MC. Wow, what an impactful session. Thank you so much, Dr. Anu, for giving such invaluable tips और बहुत सारी information आपने share करी. Friends, अगर आपके कुछ questions हैं,